हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं हरी यादव और आप देख रहे थे कार डॉक्टर भोपाल। आज हम गाड़ी का रिव्यू बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे कि आपके सामने खड़ी हुई सिट्रोन C3 एयरक्रॉस मैक्स ऑटोमेटिक, जो कि कुछ टाइम पहले यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से यूट्यूब फैमिली की तरफ से ही एक गाड़ी ली थी। आज हम उनका जेन्युइनली रिव्यू करेंगे, ओनर से मिलवाएंगे, कैसा हमने जो बताया था वैसे सस्पेंशन है कि नहीं। ओनर है, उनसे मिलवाएंगे। हेलो सर, धन्यवाद आपने टाइम निकाला और हमारी गाड़ी आपने परचेस की, उसके लिए भी अगेन थैंक यू। आपका भी धन्यवाद हरी भाई। सर, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स को व्यूअर्स के लिए। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश झा है और सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जो है हरी भाई के माध्यम से ये गाड़ी ली मैंने और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दरअसल मैं C3 लेना चाहता था, लेकिन जब मैंने एयरक्रॉस देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी। और सबसे मज़ेदार ये है कि मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। बिल्कुल सर, और भी सर्च कर रहे थे मैंने बहुत सारी गाड़ियों को सर्च किया, बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली। बिल्कुल। मुझे एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी बिल्कुल हरी भाई कि आज तक जितने भी लोगों ने मेरे को टेस्ट ड्राइव दी, वो टेस्ट ड्राइव किसी ने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्सिमम 3 किलोमीटर की ड्राइव ली है, इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं ली। और वो भी रोड पे दी होगी, रोड पे ही ड्राइव ली। और जब मैं हरी भाई के पास आया तो उन्होंने कहा चलिए सर, पहले आप इस गाड़ी को खरीदें ना खरीदें, लेकिन इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा, इसका एयर सस्पेंशन वगैरह ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने भी नॉर्मली ड्राइव ली और मैं ये उब्दुल्लागंज वाले रोड पे ही गया और 11 मील के पास जाके हरी भाई ने मुझे खुद ही बोला कि सर एक काम करते हैं, भोजपुर वाले रोड पे चलें। बिल्कुल सर। मैं बहुत सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि भोजपुर वाला जो रोड है वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में था कि मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। बिल्कुल। लेकिन जब हरी भाई ने मुझे खुद बोला कि आप जो है उस रोड पे चलिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब मैं उस रोड पे गया तो उस रोड की हालत इतनी थी कि उसमें रोड तो थी नहीं, वो गड्ढों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और उस रोड के ऊपर जब मैंने 80-90 की स्पीड में गाड़ी चलाई तो मैं हरी भाई की धड़कन देख रहा था, लेकिन इनकी धड़कन नॉर्मल थी, क्योंकि नॉर्मली इतनी स्पीड में गड्ढों में गाड़ी कुदाने में कोई भी ओनर होगा, कोई भी शोरूम वाला होगा, बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा धीरे चलाइए। इन्होंने कहा कि आपको जैसी चलानी है वैसी चलाइए। तो पहला टेस्ट ड्राइव मैंने लिया और नई करके मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर के आसपास का एक टेस्ट ड्राइव लिया और वस्ट रोड पे मैंने टेस्ट ड्राइव लिया एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड। जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली उसी दिन मैंने मन बना लिया कि नहीं, गाड़ी तो बहुत लाजवाब है, बहुत कंफर्ट है। उन गड्ढों में कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इतने सारे गड्ढे हैं, तो बहुत मज़ा आया। तो ये पहला एक्सपीरियंस है जिसने मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू सर उसके लिए। और बाकी सर, हमने जो आपसे सस्पेंशन का बोला था, सेम आप चलाने पर वही फील हो रहा है कि? बिल्कुल वही फील हो रहा है। और मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो उनको भी बड़ा रियलाइज़ होता है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे का जो स्पेस है, बैक साइड की जो सीट है उस पर जब बैठते हैं तो उनको बड़ा रॉयल फील होता है। एक तो लेग स्पेस बहुत अच्छा है, दूसरा बड़ा कंफर्ट है। गड्ढों में कभी उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, कोई जर्क नहीं, कोई नहीं, बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलती है। और मेरे एक फ्रेंड बैठे तो बोले कि इतने जरा से उसमें इतना फटाक से इतना अच्छा स्पीड पावर जो है पंच मिलता है और फीलिंग बहुत अच्छी आई है। और दूसरा सर, आपने इसी जैसे इस प्राइस पे आपको दूसरी गाड़ी जो मिल रही थी वो कॉम्पैक्ट में मिल रही थी, यहाँ पर आपको एसयूवी गाड़ी मिल गई उसी प्राइस पे। एसयूवी मिली और एक अलग फीलिंग आती है। बिल्कुल सर। मार्केट में जब ये गाड़ी खड़ी होती है या कहीं पे भी जाती है तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके गया तो मैं उनको उतार के गाड़ी खड़ी कर दी तो 2-3 लोगों ने आके उसकी फ़ोटो ली कि कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी कौन सी है, बोले कुछ अलग दिख रही है। तो लोगों को लुक वाइज तो ये बहुत अपील करती है, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये गाड़ी देख के। तो और बाकी सर कि मुझे निसान मैग्नाइट लेनी है, उसकी अच्छी डील दिलवा दीजिए। तो मैंने सर को, जैसे सर ने बताया, जैसे सर ने फील किया, हम सिर्फ 8 बजे रात को टेस्ट ड्राइव पे गए थे। 8 बज गए सर, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए थे, 8:30 बजे का अराउंड। उसके बाद में सर ने डिसीजन ले लिया कि जबकि बेटा एग्री नहीं थे, सर के बेटे जो है वो मैग्नाइट की ओर ही जा रहे थे, उसमें कॉस्मेटिक फीचर्स ज़्यादा थे, कुछ कॉस्मेटिक फीचर ज़्यादा थे। तो जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, उसके बाद प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, ऑटो क्लाइमेट AC हो गई, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, तमाम फीचर्स इसमें नहीं थे ये गाड़ी में, टॉप मॉडल में। लेकिन सर ने एक चीज़ फील की इसमें, कंफर्ट, पावर पिकअप और जो सस्पेंशन है, एयर फ्लाइंग कारपेट सस्पेंशन जिसको बोलते हैं। ऑफ रोडिंग ही चलवाए, मैंने सर से यही बोला कि सर आप एक बार AC चला के देखिएगा। सर ने अपने हिसाब से गाड़ी चलाई और सर को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो गाड़ी में बैठा हूँ फीचर्स पर तो नहीं बैठ सकते, बैठना है कंफर्ट चाहिए, सीट अच्छी है। आप गाड़ी जब चलती है ना तो आपकी सिर्फ टायर अप डाउन होगा, आप स्टेबल रहोगे।
यदि आप भी गाड़ी सर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं हो सकता। सर पहले जो C3 ले रहे थे, मैंने सर से बोला कि सर आप C3 ले रहे हैं, C3 से बेटर ऑप्शन ये है, तो सर को रियलाइज़ भी हुआ और आज फर्स्ट सर्विस पे आया हूँ मैं। और बहुत अच्छा फील होता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंफर्ट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और जितनी भी मार्केट में दूसरी SUV इस प्राइस या इससे ज़्यादा जो 16 से 20 लाख रुपए की रेंज में है, उसमें ये उनसे 19 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 20 है, बल्कि मतलब बहुत ज़बरदस्त इसका अपीयरेंस तो बहुत ही अच्छा आता है। मतलब SUV के हिसाब से बहुत मैं अच्छा। एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये बताइए कि गाड़ी बेचते टाइम तो सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत प्यारी प्यारी बात करता है जी, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताता है, दूसरे ब्रांड्स को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। करेक्ट। तो क्या सर आपको यहाँ पर गाड़ी लेते टाइम जब आप फर्स्ट डे आए थे, फर्स्ट डे जब आप एग्जीक्यूटिव से मिले थे जी, और तब से लेके आज जब आप फर्स्ट सर्विस पे भी आए हुए हैं सर, तो आपको क्या कैसी फीलिंग आ रही है कि क्या इनके बातचीत में, इनके व्यवहार में कोई चेंज हुआ या एक परिवार की जैसी फीलिंग आती है। जिस वक्त मैं आया था, जब मैंने गाड़ी फाइनल कर रहा था, उस वक्त भी मुझे एक फैमिली जैसा फील हुआ और आज भी मुझे पूरा अटेंशन मिला प्रॉपर तरीके से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं लेट आया था, उसके बाद भी मेरी गाड़ी को एंटरटेन किया, जबकि मेरे को बोला गया था कि आप 10-11 बजे तक आ जाए और मैं करीबन 2-2:30 बजे के आसपास आया। लेकिन प्रॉपर सर्विस मिली मुझे, ऑन टाइम मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं। सर्विस स्टाफ ने भी पूरी चीज़ें तरीके से मुझे को एक्सप्लेन की कि आपको कैसे और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड फीलिंग के एक परिवार के जैसे माहौल है, मुझे पूरा अच्छा माहौल मिला। तो अभी हम जैसे कि सर से एवरेज के बारे में भी डिस्क्लोज कर ही लेते हैं कि सर कितना एवरेज निकाल रहे हैं। हमने उस टाइम पे सर से क्या बोला था, कितना माइलेज निकालेंगे, तो अभी सर आप माइलेज कितना निकाल रहे हैं सर? स्टार्टिंग में मुझे करीबन 12 का एवरेज मिला। ठीक है सर। और अभी जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो करीबन मेरे को 13.45 के आसपास का एवरेज मिला। ये आपने सर ज़्यादा सिटी पे ही चलाई होगी गाड़ी? मैक्सिमम टाइम सिटी में ही चलाई है मैंने। तो मैक्सिमम टाइम। और सर हमने जो आपको जब डिलीवरी टाइम पे आप बुक करते टाइम कितना माइलेज का बोला था सर? आपने करीबन 15-16 का सिटी का बोला था सिटी और नियर अबाउट 20 के आसपास पाया मैं हाईवे का है। हाईवे का है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे पहले 12 का हुआ, अभी 13.5 के करीबन पहुंच गया है। बिल्कुल। और अभी अपनी सर कितनी चली है? 2000 किलोमीटर। 2000 चली है और अभी पहली सर्विस आज हुई है। बिल्कुल। तो सर से हमने पहले भी ये चीज़ें बताई थी कि सर माइलेज जो है थोड़ा सा कम निकलेगा फर्स्ट सर्विस, 2000 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा माइलेज और बढ़ेगा। तो अभी सर की फर्स्ट सर्विस ही हुई है और हम इतना बोल सकते हैं कि सर ही अभी सेकंड रिव्यू और आएगा जब सेकंड सर्विस होगी सर की, तो हम उसमें सर से माइलेज का भी लेंगे। अभी जो माइलेज निकाल रहे 12-13, हम इतना बोल रहे हैं कि ये 15 से 16 का माइलेज सिटी माइलेज आ जाएगा, क्योंकि कि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक का थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन हाँ अच्छा खासा माइलेज निकाल रही। पर सर 1200 सीसी का इंजन है, तो पावर पिकअप कैसा है सर चलने में? बहुत अल्टीमेट है। मतलब इतनी जल्दी पिकअप आता है और जर्क नहीं लगता, फील नहीं होता। स्पेशली मैं यहाँ पे आपके लिए भी बताना चाहूँगा, मैंने जैसे बहुत सारी गाड़ियों की ऑटोमेटिक की ले, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का व्यू यही था कि हमको ऑटोमेटिक ही चाहिए। ऑटोमेटिक ही चाहिए रहती। तो ऑटोमेटिक में हमने दूसरे कंपनियों के ब्रांड के भी जो टेस्ट ड्राइव लिए हैं जी। तो जब स्पीड अप होती है गाड़ी तो वो एक गियर चेंज का जो जर्क है, जर्क वो फील होता है, वो फील होता था, लेकिन इस गाड़ी में मुझे वो फील नहीं हुआ। हाँ। तो एक्चुअली कॉस्मेटिक के बजाय अगर टेक्निकली देखा जाए तो आई लाइक दिस, कि टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से दिस इज द अल्टीमेट व्हीकल। बिल्कुल। अभी सर ने जैसे कि बताया कि सर ने मार्केट में जो DCT, CVT और एक हमारी जो गाड़ी है ये जो है AT है, टॉर्क कन्वर्टर, सर ने कंटिन्यूअस वेरिएशन ट्रांसमिशन CVT भी देखी थी टेस्ट ड्राइव लेके। और जो DCT थी सबसे ज़्यादा चलन में होती है, CVT से ऊपर जो है DCT है। तो DCT में भी कहीं ना कहीं फील होता था, हल्का सा फील हुआ, थोड़ा सा लैग फील होता था जब Yes. गियर शिफ्ट हो रहा है, जब 20 से लगभग 40 की स्पीड पर भी जा रहा है, 40 से 50, तो इस बीच में जर्क जैसा फील होता था। लेकिन सर ने ये गाड़ी चलाई, टॉर्क कन्वर्टर AT है ये गाड़ी, तो अच्छा खासा सेटिस्फाई है सर। सेटिस्फाइड, मतलब बहुत मजा आया। छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि गाड़ी लेते टाइम यदि आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पूछा होगा तो उन्होंने आपको 2 बात ज़रूर बोली होगी, आप बताइएगा कि आप वो कितने सही थे। 2 बात तो ये बोली होगी कि पहली बात तो ये बोली होगी कि यार कहाँ लगा तो ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कब भाग जाएगी, क्या पता, क्या भरोसा। और दूसरा आपको ये भी सुनने में मिला होगा कि यार रहने दे गाड़ी मत ले, इसका सर्विस सेंटर तो है ही नहीं, तो स्पेयर पार्ट्स इसके कैसे मिलेंगे। तो सर आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, क्योंकि हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू होने के नाते, सेल्स के होने के नाते हम कई बार इस चीज़ का कस्टमर के फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिल नहीं पाते हैं, तो हमारे पास उनके आंसर नहीं है। तो सर जो लोग आपकी वीडियो देख के अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को किस तरीके से आपने सेटिस्फाई किया और आप फाइनली इस गाड़ी के ऑनर बने, प्लीज़ बताइए सर।
देखिए, सबसे पहले तो लोगों का जो व्यू था कि नई ब्रांड पे मत जाओ आप। लेकिन मैंने ब्रांड स्टडी की, जब देखा मैंने कि 120-25 साल पुरानी कंपनी है, वो देखा। दूसरा कंफर्ट देखा, और किसी न किसी को तो ये एक बदलाव करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आती है तो वो पहले से ही नोन होती है। वो जब लोग यूज़ करते हैं तब समझ में आता है। और जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा फर्स्ट व्यू होता है कि नई ब्रांड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड है और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और रियल में मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे पहला वो था। दूसरा, लोगों ने कहा कि नई गाड़ी है, नया ब्रांड ले रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं अपने कंफर्ट के लिए ले रहा हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का है। और सिट्रॉन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैंने देखा, स्टडी करी, मेरे बेटे ने भी स्टडी करी, रिव्यू देखे, सारी चीज़ें देखने के बाद हमको अच्छा लगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने बोला कि सर्विस नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो भविष्य किसी ने नहीं देखा और उसके वजह से मैं एक अच्छा डिसीजन ना लूँ, ये नहीं हो सकता। तो मुझे जो अपना डिसीजन, उस पर फ़क्र है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो ऐसे आज की तारीख में जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारी कंपनियों को रीसेल नहीं है। जी, और जी। मैंने बेचने के लिए नहीं है, मैंने एंजॉय करने के लिए ये गाड़ी ली है। जी, जी। तो इस तरह से मैंने लोगों को सेटिस्फाइड किया और धीरे धीरे लोग सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। और आज लोग इसके प्रति जो व्यू है उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू भी है। कितना टाइम हो गया सर ये गाड़ी आपको रखते मैंने हुए? 17 अक्टूबर को ये गाड़ी ली थी 17 अक्टूबर जी। और अभी 17 अक्टूबर से करीबन 2.5 महीने हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी। और मैं चूंकि गाड़ी आज मेरी ड्यू थी, सर्विसिंग पहले से ड्यू हो गई थी, जी, जी। जबकि मैं 15 दिन ऊपर हो गया हूँ सर्विस करवाने में अपने पर्सनल कारणों से। जी, लेकिन जी। उसके बाद भी मुझे प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग मिली है। सो थैंक यू फॉर। मैं सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ जी, कि जो बोलिए। पहले आपके फ्रेंड और रिलेटिव इस गाड़ी को लेने के लिए थोड़ा खुद भी आपको मना कर रहे होंगे या आपको पीछे बहुत पुश सारे कर रहे लोगों ने होंगे, मना किया मुझे। तो सर अब 2.5 महीने में मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे प्रीवियस कई कस्टमर हैं जो आप ही की तरह सर्विस करवाने आते हैं, तो हम जी। उनसे पूछते हैं। बिल्कुल तो सर अभी आपके पास क्या लोग अभी भी आपकी गाड़ी को देखने पूछने के बिल्कुल। लिए आते हैं क्या सर? आज भी ये गाड़ी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। जी, जी। और मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं जो नियर फ्यूचर में गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी, जी। तो अभी उनका माइंडसेट ये है कि सिट्रॉन ब्रांड ले सकते हैं ओके। और उनके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो सिट्रॉन C3 लें या एयर क्रॉस लें। ओके, ओके। लेकिन एक पॉजिटिव वे उनको लगा जब वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने मेरे साथ ड्राइविंग का एंजॉय किया। जी, जी। कुछ लोगों ने उस गाड़ी को चलाया भी जी, जी। एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, उनको अच्छा लगा। तो एक अच्छा व्यू आया उनको। अब सर मैं आपसे कुछ हटके प्रश्न करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो आप अभी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं कहीं पर भी, जी। तो लोग पूछते भी हैं, जी है ना, साथ में प्राइस भी पूछते होंगे। एक इंडियन मेंटेलिटी है वो कि भैया कितने की पड़ी है गाड़ी, इतनी बड़ी दिखने में बड़ी है सब कुछ, लेकिन वो प्राइस सुन के थोड़ा सा पूछते होंगे कि नहीं यार प्राइस नहीं, उनको आश्चर्य होता है कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा ब्रांड और इतना अच्छा लुक जो है। बिल्कुल इनफैक्ट अभी मैं आपको बताऊं कि आपके हो सकते हैं पुराने बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो इंक्वायरी करके गए हों। बिल्कुल। रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं एक मार्केट में खड़ा हुआ था, जी तो मैं कुछ परचेसिंग कर रहा था, तो उसमें 3-4 लोग आए और वो गाड़ी को आगे पीछे से देखने लगे। तो जब मैंने देखा कि मेरी कोई गाड़ी देख रहा, तो मैंने कहा, मैंने गाड़ी खोल दी, मैंने कहा आप देखिए आराम से। बिल्कुल। बोले नहीं, हमने पहले सिट्रॉन की गाड़ी C3 देखी थी अच्छा। और ये गाड़ी तो बहुत गजब की लग रही है। तो हमारे साथ ऐसा रेगुलर एक एक्सपीरियंस होता है, मार्केट में आते हैं क्योंकि इसका लुक जो है वो देखने के बाद फिर उन्होंने भी बोला कि नहीं हम भी इसको लेने वाले थे, लेकिन नया ब्रांड होने के कारण से, लेकिन आपके व्यू मिलने के बाद में हम सेटिस्फाइड हैं और हम लेना चाहेंगे। और एक चीज और सर, जैसे कि यदि मान लो आप जो करंट चल रहा है मार्केट में जी। वही वाला लेते तो क्या आपसे लोग पूछते सर? नहीं नहीं पूछते, इन जनरल हो जाता, जनरल हो जाता है। इन जनरल हो जाता। जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है आपकी एक यूनिक गाड़ी, यूनिक लुक में भी है सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी आपको एक खुशी महसूस होती है कि चलो मैंने सर ने जो डिसीजन मैं आपको एक और दिल की बात बताना चाहूँगा, आपको आश्चर्य होगा। मेरे बेटे का पहला एक ही वो था, पापा गाड़ी ऐसी लेनी है जो कॉमन नहीं हो, कॉमन ना हो। पूरी सोसाइटी के अंदर जहाँ हम रहते हैं, बोले वैसी गाड़ी कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लकीली एक ऐसी गाड़ी मिली जिससे पूरी फैमिली सेटिस्फाइड है और मेरे बेटे की ये इच्छा भी पूरी हुई कि मार्केट से हट के गाड़ी लेनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने ये गाड़ी को चूज किया। और सर ये जो हमारे सेल्स मैनेजर है हरी जी, जो है पूरे यूट्यूब में अभी छाए हुए हैं सर, वो छाने का उनके 2 ही रीज़न है कि ये जो भी वीडियो बनाते हैं या कस्टमर से जिस तरह से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने लालच को या अपने फ़ायदे को ध्यान में ना रखते हुए कस्टमर से उनके फ़ायदे और उनके लिए बात करते हैं। तो सर आप इनसे कितना सेटिस्फाइड है एज ए यूट्यूब कस्टमर, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इनसे मैं 200% नहीं 1000% सेटिस्फाइड हूँ। अरे वाह। इनके बारे में मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करके बहुत खुशी हो रही है
क्योंकि हम बहुत सारी गाड़ियां सर्च कर रहे थे, तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में चर्चा हुई कि मैग्नाइट जो है, निशान की मैग्नाइट ले लेते हैं क्योंकि वो कॉस्मेटिक से पूरी भरी हुई थी। बिल्कुल सर। तो मैंने हरी भाई को बोला, मैंने कहा हरी भाई मैग्नाइट पे भी विचार कर रहे हैं। तो हरी भाई ने मुझे एक चीज़ बोली कि सर मैं उस शोरूम में पहले था। बिल्कुल सर। तो एक ऐसा मैंने इनसे सपोर्ट चाहा, मैंने कहा हरी भाई अगर आप उसमें थे तो मैं आपसे एक मदद चाहूँगा कि आप वो मैग्नाइट वाले शोरूम वालों को, जब आप वहाँ पे थे तो आप उनसे और क्या डिस्काउंट और क्या और चीज़ बेस्ट दिला सकते हो वो प्लीज़ ज़रूर करें। नॉर्मली कोई भी सेल्स पर्सन अपने ब्रांड को छोड़कर किसी दूसरे को ऐसा नहीं करता। हरी भाई ने बोला सर आपको वो लेने की इच्छा है, पूरे खुले दिल से, बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ, बिना किसी ईर्ष्या जलन के। इन्होंने कहा सर आपको जो भी गाड़ी लेनी हो, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। अगर आपको मैग्नाइट पसंद आ रही है आप मैग्नाइट ले लीजिए, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी ज़रूर करूँगा। और उन्होंने उनसे बात भी की। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इन पर्सन का इतना बड़ा हृदय है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कभी मना नहीं किया। बोले सर आपको जो भी गाड़ी लेनी हो, अगर मेरी हेल्प से आपका कुछ भला हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं इनका तहे दिल से, हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद कि सर। इतने अच्छे सेल्स पर्सन हैं जो कि सेल्स को ना देखते हुए एक रिलेशन को बिल्ड करते हैं। तो इनके रिलेशन के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि सर का बड़प्पन है, सर नहीं ने बड़प्पन थोड़ी नहीं, रियलिटी है ज़्यादा ही ये। रेटिंग दे दी है। पर मैं आप लोगों से भी कहना ये चाहूँगा कि आप ऑल इंडिया कहीं पर भी, मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कहीं पर भी आप गाड़ी ले रहे हैं उससे किसी प्रकार से कोई नहीं, आप डील ले सकते हैं। वहाँ पर क्या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मैं तो कंपनी में हूँ, डिस्काउंट बारे में पता रहता है। मैं वैसे मैक्सिमम कस्टमर का सपोर्ट करता हूँ। बाद में कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी बात होती है या कॉल भी करते हैं कि मैंने 20,000 का डिस्काउंट दे रहा था लेकिन आपने बात करी तो 80,000 का डिस्काउंट दिया। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। सर हमारे हैप्पी कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि उनका सर का डिसीजन, हाँ स्पेशली सर बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं, इन्होंने हर तरह से मेरी हेल्प की, हर तरह से डिस्काउंट के मामले में, सब चीज़ों के मामले में इनका मैक्स टू मैक्स सपोर्ट होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू उसके लिए। आपने हमें सपोर्ट किया क्योंकि हमारा सपोर्ट ही आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है। रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरीके का प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। नहीं बिल्कुल। कई बार क्या होता है सर, गाड़ी में जाने अनजाने ऐसी टेक्निकल एरर आ जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आज तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, कल भी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन फिर भी कभी आता है तो हमारी इच्छा रहेगी कि हरि जी जैसा आज आपको सपोर्ट प्यार दे रहे हैं, मैं सपोर्ट से वैसे तो अभी हर तक फुली समय आपके सैटिस्फाइड हूँ। साथ खड़े रहे सर वो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन चूंकि सपोर्ट ऐसा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। आप लोगों का एक फैमिली जैसा जो सपोर्ट है उसके वजह से मेरे मन में ये शंका तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सर मैं एक चीज कंपनी की तरफ से आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। अभी इसी 15 दिन पहले कंपनी ने एक रेफरल अवार्ड निकाला हुआ है। ओके। हमारे जो सिट्रोइन की गाड़ियां लेते हैं उनको हम कस्टमर नहीं बुलाते हैं, उनको हम सिट्रोइनिस्ट बुलाते हैं। अरे वाह, ग्रेट। तो यू आर नॉट ए कस्टमर, यू आर ए सिट्रोइनिस्ट। यस, फैमिली मेंबर। बीइंग ए सिट्रोइनिस्ट, Citroen has launched a wonderful feature as an obligation, as an privilege to you, that company is offering a straightforward cash voucher, which is 10,000 rupees, in the form of, not in the form of cash, in the form of voucher. Voucher, okay. Like you can spend or you can purchase through Amazon or whatever link you want. Yes. So sir, your email ID is mandatory. Okay. If you are a Citroenist, so already your mail ID has been punched in the DMS company link. Today I registered my email ID also. Yes, that's why they have asked your email ID. Yes. In future, if you give any reference or any family friend reference to Mr. Hari, they will provide you instant cash benefit in the terms of cash voucher. Yes. So thank you so much. Even I can refer without this also, because I like entire family and especially हरी जी, आप सबका और पूरे entire family का. So it is not necessary कि मुझे कोई बोनस मिलेगा या मिलेगा तभी मैं करूँगा, because I am satisfied with the vehicle and entire staff, entire family member of Citroen. और सर अभी फर्स्ट सर्विस का कितना चार्ज लगा सर वो बता दीजिए। Only 70 rupees. 70 रुपीज। जो लोग डरते हैं ना कि क्या बोला बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, आने वाले टाइम पे भी इस वाली गाड़ी का, हाथी जैसी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, Only 70 rupees. 3500 से 4,000 रुपए मैक्सिमम है। Yes. बाकी आप लोग सोचते होंगे कैमरा के पीछे कौन है जिनकी वॉइस आती रहती है, तो ये हमारे माननीय विजय सर है, जिनका भी यूट्यूब पे चैनल है जो आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार देते हैं। बाकी आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हरी यादव,
8462062920। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से ऑल इंडिया हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसा है कि यूके से भी फोन आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, Great. जो वहाँ पर जॉब करते हैं और यहाँ पर आके गाड़ी प्लान करते हैं, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद जो सपोर्ट करते हैं हमारी चैनल को। बाकी किसी भी प्रकार से सिट्रोइन की गाड़ियों के लिए हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कि ऐसे ही जेन्युइन रिव्यू हम लेके आएंगे। और सर को मैं आपको स्पेशली बता दूं, किसी प्रकार से हमने पैसे नहीं दिए इस प्रकार से बोलने के लिए। नहीं, सर मेरी खुद happy इच्छा है। थी कि मैं आपके साथ इस तरह से बिल्कुल। रिव्यू दूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये हमारे किसी प्रकार से सर ने एक हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन जो फील किया है वही बिल्कुल। चीजें हम आपको बता रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।